Hello students, and how are you? If fine, then let us start our work. Our class, math class, NCERT book syllabus और स्टैंडर्ड 5। तो उसी हिसाब से हमने पेज 4 तक ऑलरेडी पढ़ चुके थे और पेज 5 का भी कुछ पढ़ चुके थे। तो आज पेज 5 में कुछ रह गया था, उसी को स्टार्ट करेंगे। फिशरमैन इन देयर बोट्स। तो देखो, जैसे ही तुम पेज नंबर 5 को देखोगे तो इस टॉपिक में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये सब हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी। तो most of you may say yes, I have seen the sea. Where did you see it? When this question will come to you, then there are two options in your mind. One is you may have seen it real, or you may have seen it on your television, in a film, in a cinema, in a serial, or anything else, or in news. तो इसका जवाब भी तुम लिख सकते हो। Where did you see it? I saw it in a cinema or in real. जो सिनेमा में देखा है वो लिखेगा I saw it in a cinema, और जो रियली लिखा है वो लिखेंगे I saw it in real. How deep do you think the sea could be? तो ये तुम्हारा गैस हो सकता है। तुम जब सिनेमा में देखे हो, शिप चलते हैं, कहीं से सुने हो, तो उसी हिसाब से तुम जितना भी 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर, 5000 मीटर, कुछ भी गैस करके लिख सकते हो। मैं इतना बता सकता हूँ कि जो सीज होते हैं वो कम से कम तो 800,000 मीटर गहराई होता है उनका। तो हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? इट मे बी 1000 to 4000 किलोमीटर, or it may be 1000 kilometer, it may be 2000 kilo. Any answer you may write here. Do you know how to swim? No. Of course, most of you may not have known about how to swim, so you may simply answer it, no, I don't know how to swim. और जो अगर सीखा है थोड़ा बहुत तो लिख सकता है yes, I know how to swim. Next question is your, would you be scared of the sea waves? Scared means भयभीत हो जाना। तुम्हें डर लगता है क्या? जरूर। समंदर में जब इतने घर से भी ऊंचा अगर सी आएगा और तुम्हें वहां पर सी का वेव आएगा और तुम्हें वहां पर बोला जाएगा कि तैरने के लिए स्विम करो, तो कैन यू डू इट? यू विल बी स्केयर्ड ऑफ द सी वेव। सो यस, आई वुड बी स्केयर्ड ऑफ द सी वेव्स। नाउ लेट अस गो अहेड, लुक एट योर पेज नंबर 6। Close your eyes and imagine the sea with waves rising high. So close your eyes means अपने आंखें बंद कर लो और imagine the sea with waves rising high, और उसी सी को इमेजिन करो जिसको तुम सिनेमा में देखे हो या फिर रियल में देखे हो, और उसी को इमेजिन करो कि वो जो इसका जो वेव आ रहा है वो हाइट बढ़ाकर आ रहा है, जैसे कि अभी आ रहा है ना एक साइक्लोन, उसी टाइम का याद कर लेना। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? तो इसका आंसर तुम जरूर लिखना, कितना ऊपर तक वो जा सकता है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जितना अपने अंदाज से लिख लेना कुछ भी आंसर।
कोई बात नहीं, वो समंदर का जो तरंग होता है वेव्स, वो मिनिमम तो 1-2 मीटर बढ़ के वो 7-8-10 मीटर तक भी हो सकता है। तो कुछ भी आंसर लिख लेना। अब आगे देखो, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. So here you will know about a boat, that is log boat. तो अपने नोट पे एक लॉग बोट का पिक्चर बना लेना। तो लॉग बोट, लॉग बोट, तो लॉग बोट कैसे होता है यहाँ पर दे रखा है। सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। तो लॉग बोट जो होता है उसमें वुड को टाई अप करते हैं, जैसे कि तुमने सिनेमा में देखे होंगे। तो ऐसे एक वुड रहता है, जनरली बाम्बूस लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, और एक वुड ले लेंगे, उसको लगा कर रख देंगे और फिर यहाँ पर उसको गांठ मार देंगे, रस्सी से हो या कुछ भी हो, उस पर क्या करते हैं, गांठ लगा लेते हैं। नहीं तो जंगल में बैंस मिलता है, बैन, तो उनको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर टाई अप होगा और इसको यहाँ पर टाई अप होगा और बेग लगा लेते हैं और इसको यहाँ पर टाई अप कर दिया। तो एक फिशरमैन क्या किया, ये होता है लॉग बोट। तो लॉग बोट में ऐसे डिफरेंट वुड्स को लेकर बीच में टाई अप करते हैं, तो ये बन जाता है लॉग बोट। और इस लॉग बोट का जो स्पीड होता है वो बहुत कम होता है, ये 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, यानी कि बहुत कम है। तो 1 घंटे में, जैसे कि हम साइकिल से चलते हैं तो 1 घंटे में चला जाता है 7-8 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन ये जो है 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। तो इमेजिन करो कि एक फिशरमैन ये लॉग बोट लेकर समंदर के अंदर आया है और वहां से मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो करना शुरू कर दिया। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अब लौटना पड़ेगा, क्योंकि अगर समंदर में जाएंगे बड़े बड़े विंड के साथ बड़े बड़े वेव्स आएंगे और इसको ऐसे पलटा देंगे। ये जो फिशरमैन होता है ना, ये यहाँ बैठा रहता है, यहाँ बैठा रहता है और एक स्टिक, लंबा सा स्टिक लेकर पानी में ऐसे ऐसे करके चलता है। तो अगर एक हवा आएगा, जोर से हवा आएगा, तो यह आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो बिल्कुल इसको पीछे आना पड़ेगा। तो इसके लिए डिफिकल्ट टाइम शुरू हो जाता है इस फिशरमैन के लिए। ओके, तो ये होता है लॉग बोट्स। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन यहाँ से दे देता हूँ, तुम नोट कर लेना, ये पिक्चर भी बना लेना। ये पिक्चर बनाकर ये ऐसे कर देना, कर देने के बाद एक क्वेश्चन लिखना है तुम्हें यहाँ पर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 लगा दो। हाउ आर द लॉग बोट्स मेड? ओके,
और नंबर 7 पे लिख दो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए लॉग बोट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए लॉग बोट। ओके, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा द लॉग बोट्स आर मेड ऑफ वुड्स टाइड टुगेदर, और यहाँ पर अपना आंसर लिखना, द स्पीड ऑफ ए लॉग बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब आगे चलकर 2 क्वेश्चंस भी दे रखा है, मैं इसको ऐसे ही डिस्कशन कर देता हूँ तुम्हारे सामने, और तुम अच्छा होगा नोट बना लेना, और अगर सोचते हो कि नहीं तुम्हारा नोट सही है गलत है क्या है, तो आराम से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाँ ये सब ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि राइट है या रॉन्ग है। अगर एक भी स्टूडेंट का रॉन्ग आएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से इसका आंसर वाला वीडियो भी मैं बना दूंगा। अभी थोड़ा वीडियोस बनाने में मुझे तकलीफ हो रहा है क्योंकि आँख थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए तुम लोगों के साथ सामने मतलब चश्मा लगा कर भी आना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन प्रॉब्लम को चीर के, प्रॉब्लम को फाड़ के हम आगे ही बढ़ेंगे। ना कोई कोरोना रोक सकता है, ना कोई भी रोक नहीं पाएगा हमें हमारे पढ़ाई को आगे लेने में। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सो एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, ये लॉग बोर्ड के ऊपर ही आधारित है, तो ये क्वेश्चन तुम ऐसे लिखना, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन, तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा ये समझने के लिए। तो द स्पीड ऑफ ए लॉग बोट, द स्पीड ऑफ ए लॉग बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ long will it take to cover or to go a distance of 10 किलोमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। और इसका आंसर कैसे करेंगे, पहले तो स्पीड लगा लेंगे। इसका आंसर को हम अभी ऐसे करेंगे, लॉग बोट goes 4 किलोमीटर इन 1 आवर, और हमें क्वेश्चन दे रखा है 10 किलोमीटर के लिए। सो इट विल गो 8 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा दिमाग की जरूरत होगा। तो 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर, तो 8 किलोमीटर के कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8, इसीलिए 1 2 जा 2 आवर हो गए। अब और कितना बच गया, हमने 8 क्यों लिए, ये देखना पड़ेगा। हम 8 क्यों लिए, मैंने डायरेक्ट 10 क्यों नहीं लिया। तो 8 मैंने इसीलिए लिया क्योंकि 4 टेबल में 8 आता है, तो 4 2 जा 8, उसके बाद आएगा 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो 10 के लिए नहीं रहेगा। अब 10 के लिए और कितना बच रहा है, 2 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, तो 2 किलोमीटर कितना जाएगा, इट विल गो
2 किलोमीटर इन, तो कितना टाइम लगेगा? 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर लगता है, तो 2 किलोमीटर के लिए ये 4 का हाफ हो गया, तो यहाँ भी 1 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 1 आवर का हाफ कितना होता है? 30 मिनट। तो हम यहाँ लिख देंगे 30 मिनट। ओके, तो टोटल टाइम कितना लग गया? 8 किलोमीटर के लिए 2 आवर और 2 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, तो टोटल 8 + 2 10 किलोमीटर, 2 आवर 30 मिनट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, it will take 2 hours and 30 minutes to go 10 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर रहेगा। अभी इसको हम अलग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम ऐसे चलेंगे, कोई बात नहीं। तो दूसरा, और इसको अच्छी तरह से देख लेना और इसको अपने नोट में कर भी लेना। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। तो ये तुम खुद ही देख सकते हो। 10 मिनट के लिए जल्दी से चले जाना और इंटू 6 कर देना, या फिर 5 मिनट के लिए तो तुम 1 घंटा तो तुम जोर से चल नहीं सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हो और टाइम देख के। वैसे अगर सुबह चलते हो तो चले जाओगे, देख सकते हो तुम 1 आवर में कितना चल सकते हो। अगर कोई चल नहीं पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट के लिए चलो बड़े स्पीड से और इंटू 2 कर दो, 1 आवर का निकल जाएगा। और अगर 30 मिनट भी नहीं चल सकते हो, 15 मिनट चले जाओ स्पीड से, अब इंटू 4 कर दो, 15 4 जा 60, तो 1 आवर में कितना है निकल जाएगा तुम्हारा। और ऐसा भी नहीं है तो 10 मिनट चल सकते हो, 5 मिनट चल सकते हो, तो 5 मिनट भी चलो स्पीड से और इंटू 12 कर देना, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है। तो जैसे भी हमें हो 60 मिनट के लिए हम निकाल के भी कर सकते हैं। यही मैथमेटिक्स का मज़ेदार बात है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी लिख लो और इसका आंसर खुद ही करना है। और आप लिखोगे कि कितना देर तुमने पहले चला, तो आई वॉक्ड इतना मीटर और किलोमीटर इन 5 मिनट्स, सो आई कैन वॉक इन 1 आवर इज इक्वल टू इंटू 12 कर देना। ओके, तो ये कौन सा गया था? 6 7 8 गया था, तो 9 नंबर लिखो। गैस हाउ फार यू कैन गो, हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर, इन 1 आवर if you walk fast, if you walk fast। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I walked सपोज मैं लिखता हूँ 800 नहीं, हाँ 800 कर देता हूँ, 800 मीटर इन 10 मिनट्स। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमें पूछा है क्या 1 आवर में, इन 1 आवर, सो 60 मिनट, 10 6 जा 60, तो हम क्या करेंगे इस पे भी 6 इंटू कर देंगे। तो पहले लिखेंगे 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, सो I
I can walk in 1 hour. I can walk in 1 hour is equal to 10 मिनट में 800 था, तो 800 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 से 48 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लेंगे मीटर, 4800 मीटर। ओके, और बाद में अपना 10 वाला लाइन भी लिख लेना। 10 I can walk 4800 meters in 1 hour if I walk fast. If I walk fast. Okay students, so आज दरअसल ये वीडियो भी लंबा हो गया और बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने कर लिए, लगभग 9 क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, इसीलिए तो मैं YouTube चैनल बनाकर उसी पे छोड़ रहा हूँ, ताकि जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो अपने चैनल में आराम से जाके या अपने अकाउंट में आराम से जाके इसको देख सकते हो। तुम लाइक ज़रूर कर लेना ताकि अपने लाइब्रेरी में ये रह जाएगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना ज़रूर, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेना ताकि आगे और भी मैं जितना भी वीडियो बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा और तुरंत ही तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। ओके, आगे मैं चलाकर इसको आगे भी बढ़ाऊँगा। तो आज के लिए पेज नंबर 6 ख़त्म हो गया, दूसरे क्लास में पेज नंबर 7 से देखेंगे। ओके, थैंक यू।